कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 एन एलियन हैंड का चैप्टर 2 जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप करी। पार्ट 1 हम इसका पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। और जिन बच्चों ने अभी तक या जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 ब्रिंगिंग अप करी का नहीं देखा है या चैप्टर 1 द टाइनी टीचर अभी तक नहीं देखा है, वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2। तो पार्ट 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट है। करी वॉज लाइक अ बेबी। करी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ दैन एवर। यानी ही हैड टू बी ट्रेंड, उसे ज़रूरत थी ट्रेंड करने की, यानी कि प्रशिक्षण देने की, यानी कि किसी काम को कैसे करना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी को, उस चीज़ की उसे ज़रूरत थी। गुड, एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर आप उसे नहीं बताते व्हेन ही वॉज नॉटी, कि वह कब नॉटी था, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ दैन एवर, तो वो पहले से ज़्यादा शरारती हो जाएगा। मिसचीफ मीन्स शरारती। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat। फॉर इंस्टेंस यानी कि जैसे कि, वन डे एक दिन, somebody यानी कि किसी ने, gave him, gave मीन्स दिए, him उसको, some bananas to eat, some यानी कुछ, कुछ बनानास खाने के लिए। फॉर इंस्टेंस का मतलब है यहाँ पर जैसे कि। वेरी सुन, जल्द ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। बहुत ही जल्दी उसके अंदर एक डेवलप आ गया, यानी कि उसे जो बनानास है वो बहुत ज़्यादा उसके फेवरेट हो गए। ग्रेट लव, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा वो राइप बनानास। राइप मीन्स पके हुए बनानास। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। यानी कि डाइनिंग रूम में एक बड़ी सी टेबल रहती थी उनके घर में, जो कि फ्रूट्स रहते थे उसमें फिल। विंडो के वो करीब होती थी। नियर मीन्स पास, यानी कि विंडो के करीब उनके जो डाइनिंग रूम था वहाँ पर फ्रूट से भरी हुई एक प्लेट, बड़ी सी प्लेट रखी हुई होती थी। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड। एक दिन सारे बनानास जो टेबल के थे वो डिसअपियर्ड हो गए। डिसअपियर्ड यानी गायब। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड, और मेरी फैमिली में ब्लेम किया, यानी कि ब्लेम कहते हैं किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाना, यानी कि ब्लेम्ड, इल्ज़ाम लगाया। द सर्वेंट वॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस, की जो सर्वेंट है घर के उन्होंने सारे जो बनानास थे वो खा लिए हैं। अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। अब वो जो फ्रूट्स थे वो दोबारा डिसअपियर हो गए। डिसअपियर यानी गायब, अगेन फिर से। दिस टाइम, इस समय, यानी इस बार, द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, अब ये इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया। एंड आई न्यू, मैं जानता था, आई हैड नॉट डन इट, मैंने तो ऐसा नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री, और फिर मुझे इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। विद माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स पर, एंड द सर्वेंट्स, और नौकर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, मैं बिल्कुल श्योर था। दे हैड, दैट मीन दे मतलब वे, हैड टेकन ऑल द फ्रूट, कि उन्होंने सारे फ्रूट्स ले लिए हैं। यहाँ पर वो अपने सर्वेंट की बात कर रहा है। टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, जो फ्रूट थे वो डिसअपियर्ड हो गए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पेविलियन, मैंने पाया, फाउंड मीन्स पाया, अ बनाना, बनाना, ऑल स्मैश यानी कि सारे बनानास को, स्मैश्ड यानी कुचला हुआ, इन करीब्स पेविलियन, पेविलियन जो जहाँ पर एलिफेंट रहता था, उसके घर के बाहर जो पेविलियन था जहाँ पर एलिफेंट रहता था, उसने वहाँ पर सारे बनानास को स्मैश देखा। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, और इससे मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, मतलब अचंभित हो गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट, क्योंकि मैंने कभी फ्रूट्स नहीं देखे थे। देयर एंड, वहाँ पर, देयर वहाँ पर, एंड और, एज यू नो जैसे कि तुम जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स, वो तो लिव्ड ऑन यानी कि उसी पर, फीड ऑन, लिव्ड ऑन का मतलब यहाँ पर दिया गया है फीड ऑन या डिपेंड, यानी कि वो तो ट्विक्स पर, टहनियों पर डिपेंड रहता था, उसने ये बोला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, वाइल उसी दौरान, आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था। वंडरिंग मतलब
बैठकर मैं सोच रहा था, वंडरिंग यहाँ पर कहा गया है सोचना, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, कि मुझे जो टेबल्स हैं वहाँ से कुछ फ्रूट्स ले लेने चाहिए, ये कहा उसने। देखिए अब यहाँ पर आता है ये वाला पोर्शन, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना अपनी पेरेंट्स की परमिशन के, यानी कि वो फ्रूट्स लेने जा रहा था, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो फ्रूट्स लेने जा रहा था विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी ब्लैक थिंग यानी कोई चीज़, वेरी मच लाइक अ स्नेक, एक जैसे कि कोई स्नेक हो वैसी लग रही थी, सडनली अचानक, केम थ्रो द विंडो, विंडो से आई, विंडो के द्वारा आई, थ्रो द्वारा, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, और सारे बनानास गायब हो गए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ये फ्रूट्स लेने आया, यहाँ पर एक स्नेक जैसा ये फ्रूट्स लेने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर एक स्नेक जैसा आया और वो सारे बनानास लेकर चला गया। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया, फ्राइटेंड मीन्स डर गया, बिकॉज क्योंकि आई हैड नेवर सीन स्नेक्स, मैंने कभी सांप नहीं देखे थे, ईट बनानास, बनानास खाते हुए, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक, टेरिबल स्नेक यानी भयानक सांप होगा, दैट वुड स्नीक, जो कि छिपा हुआ था, स्नीक मतलब छिपना, इन एंड टेक फ्रूट, ये छिपा हुआ था और फ्रूट ले जाता था। आई क्रेप्ट आउट, क्रेप्ट मीन्स निकलना, आउट मीन्स बाहर, मैं आउट ऑफ द रूम, मैं बाहर निकल आया रूम से, एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट, दिल में, अपने दिल में बहुत ज़्यादा डर लेकर, रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर भाग गया, आउट यानी बाहर, रैन मीन्स भागना, फीलिंग श्योर, मैं बिल्कुल श्योर था, दैट द स्नेक, कि स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, कम बैक वापस, इन टू द हाउस, घर में वापस आ जाएगा, यानी वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे लग रहा था कि वो स्नेक जो है वो घर में वापस आएगा, ईट ऑल द फ्रूट, सारे फल खा लेगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको मार देगा। फिर यहाँ पे एज आई वेंट आउट, और जैसे ही मैं बाहर आया, आई सॉ करीज बैग, मैंने करी का बैग यानी पीछे का हिस्सा देखा, पीठ देखी, डिसअपियर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, जो कि एकदम से गायब हो गया पेविलियन में जाते हुए, यानी कि उसने करी को पीछे से देखा, जो कि वो पेविलियन जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर जाकर वो गायब हो गया। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड यानी डरा हुआ था, दैट आई वॉन्टेड, और मैं चाहता था, वॉन्टेड मीन्स चाहता था, हिज कंपनी उसका साथ, हिज कंपनी उसका साथ, टू चीयर मी अप, जो मुझे दिलासा दे सके, यानी कि उसे चीयर कर सके कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसे एक दोस्त का सहारा चाहिए था। आई रैन आफ्टर हिम, आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन, मैं उसके पीछे भागा, इन टू द पेविलियन, पेविलियन में, एंड आई, और मैंने, फाउंड हिम, पाया उसको, देयर यानी वहाँ, ईटिंग बनानास, यानी मैं उसके पीछे भागा पेविलियन में, एंड मैंने उसे पाया वहाँ पर बनानास खाते हुए, देयर यानी वहाँ, फाउंड यानी पाया, मैंने वहाँ पर उसे बनानास खाते हुए पाया, वो बनानास खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट यानी सरप्राइज्ड, आश्चर्य से, मैं वहीं पर खड़ा रहा, मैं अब भी वहीं खड़ा रहा, यानी कि उसे बनाना खाते हुए वो देख रहा था। द बनानास वर लाइंग स्ट्रियोन ऑल अराउंड हिम, कि जो बनानास थे लाइंग स्ट्रियोन यानी बिखरे हुए थे या फैले हुए थे, ऑल अराउंड हिम उसके चारों ओर, ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी ट्रंक को बाहर निकाला, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और उसने जहाँ वो खड़ा हुआ था उसने वहाँ तक अपनी सूंड को पहुँचा दिया, समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पर एलिफेंट है और उसने अपनी ट्रंक को बाहर निकाला और यहीं से ही ट्रंक को वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ पर बनानास रखे हुए थे, यानी कि एकदम से उसके ट्रंक यानी सूंड, लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, एक ब्लैक स्नेक की तरह लगने लगी, एंड आई रियलाइज्ड, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, दैट करी वॉज द थीप, कि करी ही चोर था, यानी उसकी जो ट्रंक थी फिर वो स्नेक जैसी लगी, जो कि उसने विंडो के पास देखी थी, जो उसके सारे बनानास लेकर चला गया था, और फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई चोर कौन था, करी था। आई वेंट टू हिम, और मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम उसको खींचा, आउट बाय द ईयर यानी उसके कान पकड़कर उसको खींचा। देखिए
एलिफेंट को फॉलो कराने का, अपने पास बुलाने का, अपने साथ ले जाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसके ईयर को पकड़ लें तो वो आपके साथ चलेगा। तो उसने वही किया कि उसके ईयर को खींचा एंड जॉयसली और खुशी से शोड माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को दिखाया दैट इट वॉज करी, कि वो कौन था, करी था। एंड नॉट आई हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, कि इतने हफ्तों से मैनी वीक्स यानी कितने हफ्तों से वो मैं नहीं था जो बनानास खा रहा था। देन फिर आई स्कॉल्डेड हिम, और फिर मैंने उसको डांटा, स्कॉल्डेड हिम डांटा। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज, जो एलिफेंट है वो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं यानी समझते हैं, अंडरस्टैंड समझते हैं, वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चे समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और फिर मैंने उसे कहा, है ना, एंड आई सेड टू हिम, फिर मैंने उसे कहा नेक्स्ट टाइम, अगली बार से, आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगर मैंने तुम्हें स्टीलिंग यानी चुराते हुए देखा, यू विल बी विप्ड, विप्ड यानी आपको मिलेगी, मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी। यहाँ पर हंटर की बात हुई है कि हंटर से यू विल बी विप्ड यानी तुम पीटे जाओगे। ही न्यू, वह जानता था, दैट वी वर ऑल एंग्री, कि हम सब गुस्से में हैं, विद हिम, उससे, इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। हिज प्राइड यानी कि जो उसका आत्मसम्मान था, यहाँ पे उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, वॉज इंजर्ड, वो अंदर तक घायल हो गया था, दैट कि ही नेवर, वह कभी नहीं, स्टोल चुराएगा, अनदर थिंग कोई भी चीज़, फ्रॉम द डाइनिंग रूम से, एंड और फ्रॉम देन ऑन, और फिर उस समय से यानी उसके बाद से, फ्रॉम देन ऑन उसके बाद से या उस समय से, इफ़ एनीबडी यदि कोई भी, गेव हिम एनी फ्रूट उसको कोई फ्रूट देता था, ही ऑलवेज स्क्विल्ड, वह स्क्विल्ड यानी एलिफेंट की साउंड को कहते हैं स्क्विल्ड, स्क्विल्ड करता था, चिल्लाता था, एंड इफ़ टू थैंक दैम और फिर उन्हें थैंक कहता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी, फिर यहाँ पर है आपका एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश, विलिंग यानी राज़ी, टू बी पनिश सज़ा के लिए वो राज़ी हो जाता था एक एलिफेंट, फॉर हैविंग डन रॉन्ग अगर उसने गलत किया है। बट इफ़ यू पनिश अगर आप उसे सज़ा दोगे, हिम विदाउट एनी रीज़न बिना किसी कारण के, रीज़न यानी कारण, ही विल रिमेंबर तो वह याद रखेगा, इट एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, फिर वो आपको वापस देगा अपने तरीके से, इन योर ऑन कॉइन आपके तरीके से या अपने तरीके से आपको वापस करेगा, यानी कि बिना गलती के अगर आप उसे सज़ा देंगे तो वो भूलेगा नहीं और आपको भी कुछ सज़ा दे सकता है या आपके साथ शरारत कर सकता है। तो ये पार्ट था एक नॉटी एलिफेंट यानी करी के बारे में, जब उसने एक नॉटी मिसचीफ था वो जब बहुत ज़्यादा, और फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था कि उसने एक ड्रॉनिंग बॉय को सेव किया था। तो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर क्लास 7 में आपका कोई स्टूडेंट है, अगर आप टीचर हैं वीडियो देख रहे हैं तो आपका कोई स्टूडेंट है या क्लासमेट है तो आप उनको इस क्लासेस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। मेरे चैनल पर आपको और भी क्लासेस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।